आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के अंदर आपको एक छोटा सा डॉट नजर आ रहा होगा, एक नुक्ते की तरह नजर आ रहा है, बहुत ही बारीक। ये बताए क्या है? ये हमारी अर्थ है। ये पिक्चर अर्थ की 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींची गई है। क्या कमाल का और जिंदगी बदल देने वाला पर्सपेक्टिव है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाइट पोल्यूशन की वजह से हमारे शहरों में रहने वाली पब्लिक इस एक्सपीरियंस से, इस प्रोफाउंड एक्सपीरियंस से महरूम रह रही है। ह्यूमन साइकी के लिए एक थेरेपी का काम करता है आसमान में देखना, सितारों को देखना। ये एक साइकोलॉजिकल बाम का काम करता है इंसानों के लिए। मतलब हजारों सालों से लोग करते आ रहे हैं, बस हम ही नहीं कर पा रहे जो अब आजकल शहरों में रह रहे हैं। ये जो लाइट पोल्यूशन है, इसके वजह से सिर्फ हमारे स्टार सितारे डिम नहीं हो रहे, वो सिर्फ धुंधले नहीं हो रहे, हमारी क्यूरियोसिटी भी धुंधली होती जा रही है। नए प्लैनेट्स को डिस्कवर करना, अपने कॉस्मोस को समझने की कोशिश करना, ग्रेविटी के लॉज को समझने की कोशिश करना, ये सारी ह्यूमन क्यूरियोसिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर थी। बोलते हैं ना कि कभी कभी यू नो थिंग्स, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसा पर्सपेक्टिव दे जाती है कि आपकी आंखें खुल जाती है। आप इस पिक्चर को देखिए। इस पिक्चर के अंदर आपको एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा होगा, एक नुक्ते की तरह नज़र आ रहा है, बहुत ही बारीक दिख रहा है। ये बताए क्या है? ये हमारी अर्थ है। ये पिक्चर अर्थ की 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींची गई है। 14 फरवरी 1990 को वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने अर्थ की ये पिक्चर खींची थी। 1977 में वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया था। वो अपने सोलर सिस्टम के आउटर एरियाज़ को स्टडी करने के लिए लॉन्च किया गया था। और जब उसने अपना काम ख़त्म कर दिया और उसके बाद वो सोलर सिस्टम से बाहर जा रहा था, तब अमेरिका के बहुत रिनाउंड एस्ट्रोनॉमर और प्लानिटरी साइंटिस्ट है कार्ल सेगन। कार्ल सेगन ने नासा को ये रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना वॉयेजर 1 को घुमा करके उसका कैमरा अर्थ की तरफ ले करके एक पिक्चर खींची जाए। फिर नासा वालों ने कंप्लाई किया और उससे वॉयेजर 1 से अर्थ की ये पिक्चर 6 बिलियन किलोमीटर दूर से खींची। इस तस्वीर में हमारी दुनिया एक पिक्सल से भी छोटी लग रही है। इतने बड़े स्पेस के अंदर एक बिंदी की तरह हमारी ये दुनिया दिख रही है। और वो जो बैंड्स हैं ना, वो जो बैंड्स दिख रहे हैं, वो अर्थ की सनलाइट के बैंड्स हैं जो कैमरा ने कैप्चर किए हैं। इस पिक्चर को, इस पेल ब्लू डॉट को देखने के बाद ये रियलाइज़ होता है कि इतने बड़े कॉस्मोस में, इतने बड़े ब्रह्मांड में हम जहाँ रहते हैं वो जगह कितनी छोटी सी है। और ये जो पिक्चर रिलीज़ हुई थी, जब ये आई थी, तो कार्ल सेगन ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ इसके बारे में लिखी थी। वो उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, लेकिन मैं आपको उसका हिंदी में तर्जुमा करके बताता हूँ कि उन्होंने क्या लिखा था। बहुत ही प्रोफाउंड और डीप मीनिंग वाली चीज़ें उन्होंने कही थी इस पिक्चर को देख के। उन्होंने कहा, दोबारा देखो इस बिंदी को, यही है हमारा घर, यहीं हम हैं। इस छोटी सी बिंदी पे हर वो इंसान है जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम जानते हो, हर वो इंसान जिसके बारे में आपने कभी सुना हो। हर इंसान जो भी इस दुनिया में रहा, उसने अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं बिताई। हमारी खुशियाँ, हमारे गम, हज़ारों धर्मों के विचारधाराएं और नैतिक सिद्धांतों का संग्रह, हर शिकारी, हर वीर, हर डरपोक, हर संस्कृति का रचनाकारक और विनाशक, हर राजा और प्रजा, हर प्यार में डूबा वो जवान जोड़ा, हर माता पिता, उम्मीद से भरा वो बच्चा, हर आविष्कारक और खोजी, हर नैतिक शिक्षक, हर भ्रष्ट नेता, हर सुपरस्टार, हर सुप्रीम लीडर, हर संत और पापी, हमारी प्रजाति के इतिहास में सब ने अपनी ज़िंदगी वहीं बिताई, एक सूर्य के किरण पर लटकते हुए धूल के जर्रे पर। क्या कमाल का और ज़िंदगी बदल देने वाला पर्सपेक्टिव है। कितनी बड़ी ये साइंटिफिक अचीवमेंट है। और ये सब सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया कि कुछ लोग दुनिया में ऐसे थे जो स्टार्स के बारे में, कॉस्मोस के बारे में, कॉस्मोस यानी इस ब्रह्मांड के बारे में क्यूरियस थे। उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से इंसानियत यहाँ तक पहुँच पाई, चांद पे कदम रख भी पाई। और ये क्यूरियोसिटी जागती कहाँ से है? ये क्यूरियोसिटी की शुरुआत होती है स्टार्स को देखने से, आसमान में देखने से, स्टार गेजिंग जिसको बोलते हैं। और मैंने इसके बारे में जब ये बात सुनी थी कि एक यूनिकली ह्यूमन एक्ट है सितारों को देखना। कोई भी जानवर आप कभी नहीं देखोगे कि सितारों को देख करके कॉन्टम्पलेट कर रहा हो, सिर्फ इंसान ये करते हैं। हमारे एंसेस्टर्स ने भी हज़ारों सालों से हमेशा से स्टार गेजिंग करी है, आसमान की तरफ देखा है, उसके बारे में सोचा है। उनके सोचने से, उनके समझने के वजह से आज हमारे पास अपने यूनिवर्स के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसी वजह से है कि कुछ लोग बैठ के आसमान की तरफ देख के सोच पाए।
स्टार गेजिंग जो है वो एक फन पास टाइम नहीं है, ये ह्यूमन एक्सपीरियंस का, ह्यूमन बीइंग के लिए एक क्रिटिकल पार्ट है उसकी ज़िंदगी का। और ये इंसान की साइकोलॉजी, फिलॉसफी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों में बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लाइट पोल्यूशन के वजह से हमारे शहरों में रहने वाली पब्लिक इस एक्सपीरियंस से, इस प्रोफाउंड एक्सपीरियंस से महरूम रह रही है। और हमें लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आप इससे महरूम हो। स्टार गेजिंग का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझना चाहिए हमें। ह्यूमन साइकी के लिए एक थेरेपी का काम करता है आसमान में देखना, सितारों को देखना। कुछ तो बात है सितारों को देखने में जिसके वजह से इंसान के अंदर एक इत्मीनान आता है, एक पीस, कुछ एक पर्सपेक्टिव उसके अंदर आता है। इमेजिन करो ना कि आप शहर से दूर हो, अंधेरा है और अंधेरे में आप खड़े हो और सितारों की तरफ देख रहे हो जो कि एंडलेस यूनिवर्स है। आपको पता है ये यूनिवर्स कभी ख़त्म ही नहीं होता, चलता चला जाता है। जब इंसान ये देखता है तो उसको अपनी प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है, वो उनके बारे में एक नया पर्सपेक्टिव ले पाता है। और ये मैं कह रहा हूँ तो ये कोई एक सिर्फ पोएटिक बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर। जब इंसान ये देखता है कि ये इतना बड़ा यूनिवर्स में मैं इतना छोटा हूँ, तो उसकी डे टू डे की जो दिक्कतें का पहाड़ उसके सर पे रहता है, वो उसको बहुत छोटा लगना, बहुत हल्का हो जाता है उसके लिए। ये इंसान को थोड़ा हम्बल बनाता है, खुदा की कुदरत में ऑ करना सिखाता है। कई स्टडीज़ इसके बारे में हुई है कि स्टार गेजिंग की वजह से इंसान का स्ट्रेस कम होता है, उसकी वेलबीइंग अच्छी होती है ना, वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाता है, वो जेनरस हो जाता है, वो काइंड हो जाता है दूसरे लोगों की तरफ। ये एक साइकोलॉजिकल बाम का काम करता है इंसानों के लिए। लेकिन हम जो शहर में रहने वाले लोग हैं आज इससे पूरी तरह से वंचित हो चुके हैं। और हमें ये भी एहसास नहीं है कि कितना बड़ा नेचुरल एक्सपीरियंसेस हमारी ज़िंदगी से बिल्कुल कट कर दिया गया है, जो कि कोई ऐसी नई बात नहीं, मतलब हज़ारों सालों से लोग करते आ रहे हैं, बस हम ही नहीं कर पा रहे जो अब आजकल शहरों में रह रहे हैं। ये हमारे ज़िंदगी के ह्यूमन एक्सपीरियंस का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है। साइकोलॉजी के अलावा स्टार गेजिंग का फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के साथ। शुरुआत के कई फिलोसोफर, साइंटिस्ट और इवन रिलीजन्स भी स्टार्स के वजह से इंस्पायर हुए हैं। जो ये एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ग्रीक्स, इजिप्शियंस, मायंस, इन सब के जो मिथ्स है, कैलेंडर्स है, इवन इनकी जो फिलॉसफीज़ है, वो स्टार्स को देखने के अराउंड फॉर्म हुई है ना। अपन इजिप्ट में अगर पिरामिड्स अगर देखोगे तो पिरामिड्स का स्टार्स से बहुत बड़ा कनेक्शन है। स्टार्स के हिसाब से उन्होंने हर चीज़ की अलाइनमेंट करी है। फिलॉसफी के जो बेसिक और बड़े सवाल जो इंसान ने पूछे अपने आप से, वो स्टार गेजिंग के वजह से निकले हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, यूनिवर्स में हमारी जगह क्या है। इन सारे बेसिक सवालों से तो फिलॉसफी शुरू हुई है। और अब जब ये हमसे छिन गया है तो शायद हमारी एक स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी जो इंसान के अंदर होती है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जहाँ हम हमारे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करना बंद कर दिए, वैसे ही इंसानों ने अपने आप को भी एक्सप्लोर करना बंद कर दिया। ये जो लाइट पोल्यूशन है इसके वजह से सिर्फ हमारे स्टार, सितारे डिम नहीं हो रहे, वो सिर्फ धुंधले नहीं हो रहे, हमारी क्यूरियोसिटी भी धुंधली होती जा रही है। हमारा सेंस ऑफ वंडर और फंडामेंटल सवाल पूछने की जो क्यूरियोसिटी की इंसान के अंदर होनी चाहिए, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है शहर के लोगों के अंदर। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो तो ह्यूमन ग्रोथ में, ह्यूमन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में भी स्टार्स को सिर्फ देखने की वजह से कितना हमने प्रोग्रेस किया है, कितना हमारी स्पीसीज़ ने प्रोग्रेस किया है। जब शुरुआत में ये जब समंदर का सफ़र शुरू हुआ था तो समंदर में नेविगेट करने के लिए जो लोग हैं वो स्टार्स का इस्तेमाल करते थे, तभी ये पूरी दुनिया हम एक्सप्लोर कर पाए। बाहर के स्टार्स के बारे में सोचने की वजह से हम हमारी दुनिया को भी एक्सप्लोर कर पाए। कितना बड़ा कनेक्शन है, स्टार्स को देख के नेविगेट किया बोट्स ने तो दूसरे दूसरे कॉन्टिनेंट से एक दूसरे से मिल पाए, कम्युनिकेट कर पाए, और एक आज हम ग्लोबल विलेज बने हैं। वो शुरू ही नहीं होता अगर तो स्टार की तरफ देखता ही नहीं तो ये नेविगेशन सिस्टम शुरू नहीं होता, है ना। गैलीलियो, कोपर्निकस, ये जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बहुत रेवोल्यूशनरी फाइंडिंग्स करी है साइंटिफिक फील्ड में, ये इन्होंने शुरुआत स्टार गेजिंग से करी थी। ये इनकी क्यूरियोसिटी जागी थी आसमान को देख करके, नए प्लैनेट्स को डिस्कवर करना, अपने कॉस्मोस को समझने की कोशिश करना, ग्रेविटी के लॉज को समझने की कोशिश करना। ये सारी ह्यूमन क्यूरियोसिटी एल्बर्ट आइंस्टाइन के अंदर थी, तभी वो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी जैसे बड़े फाइंडिंग्स कर पाए जिसके वजह से पूरी दुनिया चेंज हो गई।
आजकल जो नया आइडिया चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं मार्स में कॉलोनाइज करना है उनको, वहाँ जाकर के सोसाइटी बनाएंगे, मल्टी प्लानिटरी स्पीसीज बनेगी। ये सारी जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स है, जो इंसान की सोच अगर जो वहाँ तक जा रही है, तो वो बिना स्टार गेजिंग के जा सकती थी क्या? स्टार गेजिंग करा तभी यहाँ तक पहुँच पाया इंसान की, इतनी बड़े बड़े ख्यालात उसके दिमाग में आ रहे हैं। तो ये जो लाइट पोल्यूशन है जिसके वजह से हम अर्बन पॉपुलेशन स्टार्स को देखने से कट गए हैं, ये ना सिर्फ हमारा साइंटिफिक एडवांसमेंट भी रोक रहे हैं, हमारे ट्रेडिशन से भी हमारा नाता तोड़ रहे हैं। दोनों तरफ से खतरनाक है ये। हमने तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया है, जो लोग गाँव गए होंगे उन्होंने थोड़े बहुत सितारे देख लिए होंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन्स का क्या? अगर वो इस एक्सपीरियंस से कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी क्यूरियोसिटी, हर चीज़ किल होने के चांसेस है। कहते हैं कि अगर आप किसी हाइट वाली जगह पे जाओ जहाँ पर ऑब्जर्वेटोरीज बनाई जाती है, जहाँ से बादलों के ऊपर जाकर के आप आसमान को देख सकते हो, अगर वहाँ जाके इंसान देखे तो हमारा पूरा मिल्की वे गैलेक्सी दिखाई देता है कहते हैं। और डिस्टेंट प्लैनेट्स भी आप देख पाओगे, है ना। जो आसमान हम शहरों में देखते हैं उससे कहीं बहुत डिफरेंट है आसमान एक्चुअली में। कहते हैं कि अगर आप क्लियर आसमान में जाकर के देखें तो हमारी जो बाजू की एंड्रोमेडा गैलेक्सी है वो भी यहाँ से नज़र आती है अपनी अर्थ से। वो गैलेक्सी अर्थ से 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है। मतलब कि अगर आप कितने 25 साल तक लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे तब उस गैलेक्सी तक पहुंच पाओगे, इतनी दूर वो गैलेक्सी है। और वो गैलेक्सी हम देख सकते हैं यहाँ से, एक ही गैलेक्सी जो देख सकते हैं। और हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, ऑब्जर्वेबल मतलब जितना यूनिवर्स है उसका वो टाइनी खतरा हम लोग देख पाते हैं, साइंटिस्ट देख पाते हैं। इस यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज है, 2 ट्रिलियन सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में, वो भी बहुत टाइनी पार्ट है। तो दूसरा जो यूनिवर्स है वो इनफाइनाइट है। ये सारी चीज़ें, ये सारा पर्सपेक्टिव इंसान को तभी आता है जब आसमान में इंसान देखेगा और सवाल पूछेगा। तो इन कंक्लूजन मेरा पॉइंट यही है कि लाइट पोल्यूशन के वजह से जो स्टार गेजिंग से हम लोग कट ऑफ हो चुके हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है। इसके ह्यूज कॉन्सिक्वेंसेस हैं हमारी साइकी के ऊपर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है वो, हम अगर उसको देखेंगे, पर्सपेक्टिव बनाएंगे अपना दिमाग का, लो आदमी स्पिरिचुअल भी हो जाता है। दुनिया की भाग दौड़ से बचने का एक डोज उसको मिल सकता है जब वो स्टार्स देखेगा। लेकिन अफसोस है कि हम हमारे शहरों में से, हमारी बिल्डिंग्स में से, हमारे घर में से ये सब चीज़ें नहीं देख सकते। लेकिन व्हाट आई थिंक कि मेरा सजेशन ये है कि हम लोगों ने एफ़र्ट्स लेने चाहिए, हम लोगों ने ड्राइव करके स्टार गेजिंग के लिए जाना चाहिए, एक फैमिली एक्टिविटी बनानी चाहिए। लो अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, माँ बाप को ले करके जाओ किसी ऑब्जर्वेटरी पे, गूगल करके देखो अपने शहर के आसपास कौन सी नज़दीक में ऑब्जर्वेटरी है, उस ऑब्जर्वेटरी में जाओ, देखो कि कौन से अच्छे दिन पे आप जा सकते हो और वहाँ बैठ के स्टार्स अपने बच्चों को दिखाओ, खुद भी देखो और एक पर्सपेक्टिव लो कि कितना बड़ा ये ब्रह्मांड है, उसमें हम कितने छोटे से हैं, एक पेल ब्लू डॉट के ऊपर हम हैं। इंसान लड़ाई छोड़ देगा, आपस के मतभेद छोड़ देगा अगर वो समझ जाएगा कि उस कितनी छोटी सी दुनिया उसकी है। लोग दौलत के पीछे भागते हैं, है ना, मटेरियल गेन के पीछे भागते हैं। किसी ने बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप पूरी दुनिया पे भी राज कर लोगे, एग्जाम्पल समझ लो कि आप पूरी दुनिया पे राज कर दो, पूरी दुनिया आपकी है, तो आपकी मिसाल कैसी होगी कॉस्मोस के अंदर। आप पूरी दुनिया में जितनी भी रेत है, समंदर के किनारे जितनी भी रेत है, वो सारी जमा कर लो, है ना, वो सारी जमा कर लो और उसके रेत के तिनके पे, एक बारीक से तिनके के ऊपर कोई अगर कीड़ा उस तिनके को लपेट के पड़ा हुआ है तो वो उस प्रकार की मिसाल होगी एक इंसान की, अगर वो अर्थ पे भी कब्जा कर लेगा। इतना बड़ा यूनिवर्स, इतनी बड़ी कॉस्मोस हमारी है। तो ये पर्सपेक्टिव इंसान के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैंने भी बहुत रिसेंट में रियलाइज़ किया। और सबसे बड़ी क्लिकिंग पॉइंट मेरे लिए यही था कि जब किसी ने कहा कि यार कभी देखा है जानवरों को आसमान में देखते हुए, सिर्फ इंसानों की यूनिक क्वालिटी है या एक यूनिकनेस है इंसानों के बारे में कि इंसान ही आसमान में देखता है और उसके बारे में ऑफकोर्स सोचता भी है फिर। और वो उससे मुझे थोड़ा एक बोलते हैं ना कि कभी कभी यू नो थिंग्स, लेकिन कुछ एक चीज़ ऐसा पर्सपेक्टिव दे जाती है कि आपकी आंखें खुल जाती है। एंड आई हैव ऑल्सो मेड एक डिसीजन कि हाँ स्टार गेजिंग करनी है ना, अपने फैमिली को भी करानी है। तो मैं सोचा कि पॉडकास्ट में आप लोगों को भी बताओ, अगर आप भी इससे फ़ायदा ले सको तो।